Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट आई है, कार्यपत्रक नंबर 19 मतलब वर्कशीट 19 जो इसकी दिनांक है 18 अगस्त 2020 उसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को भेजना बिल्कुल ना भी भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट लोकतंत्र, क्योंकि ये आपकी जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसका टॉपिक है। लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनतंत्र। जनतंत्र क्या होता है? जनता का शासन। जन का मतलब जनता और तंत्र का मतलब जनता का शासन। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अगर हमें पहचानना है तो कैसे पता लगाएंगे? उसके जब लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार हो ना, तो तभी वो देश लोकतांत्रिक होता है। जैसे कि हमारा देश भारत है, हम वोट डालते हैं और अपनी सरकार को हम खुद चुनते हैं कि हमारी जो भारत है उसमें कौन सी पार्टी राज करेगी, कौन सा नेता हमारा होगा, तो ये हमारे पास चुनने का अधिकार होता है। तो हमारा देश भारत भी एक लोकतंत्र है। अतः लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इसलिए लोकतंत्र वही है जब शासन जो लोग हैं खुद चुनाव करते हैं कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा। चलिए अब लोकतंत्र की विस्तार से सारी की सारी विशेषताएं देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहली तो ये लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। कानूनों का पालन भी करना है उसको और लोगों के जो अधिकार हैं उनका हनन भी नहीं करना। तो दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। एक तो जो सिस्टमेटिक जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी न्यायपालिका है, उस सारे चीज़ों को उसको मानना भी है और लोगों के अधिकार का हनन भी नहीं होने देना। और दूसरी क्या है? लोकतंत्र में हर जो वयस्क नागरिक है उसको एक वोट होना चाहिए और उसका वोट का समान वैल्यू होनी चाहिए। मतलब चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे किसी भी पोस्ट पे बैठा है, चाहे कुछ करता नहीं है, सबकी एक वोट का मतलब है एक वोट। ठीक है, अगर वो एक बटन दबा रहा है मशीन में जाके, इसका मतलब उसकी भी इतनी वैल्यू है जितनी की किसी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर किसी फिल्म स्टार या फिर किसी क्रिकेटर की है। मतलब सबकी एक ही वैल्यू है। थर्ड पॉइंट क्या है? जो लोकतंत्र में एकदम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए। ये नहीं कि जिसकी गवर्नमेंट है उसके फेवर में चले जाए। तो पार्शियलिटी कुछ नहीं होनी चाहिए कि जिससे जीत हार के सबको समान अवसर मिले। मतलब कोई भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी पोस्ट ले सकता है, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। जो आपकी क्या होती है, जो लोग ये होती है, जो चुनाव होते हैं जो। और दूसरा है और लास्ट वाला है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उन लोगों के पास होती है, उन प्रतिनिधियों के पास होती है जिनको हम चुनकर भेजते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब हम इसके प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर जानेंगे। लेकिन आई नो वेरी वेल कि आप बहुत अच्छे से सारे आंसर दे देंगे क्योंकि हमने अच्छे से डिस्कस की है। चलो तो आप देते जाइए। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र में देखो मैंने इसका आंसर लिखा है और आपको बताया भी है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनतंत्र, जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ये होता है लोकतंत्र। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? लोकतंत्र में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है? देखिए मैंने लिखा है, लेकिन आप इसमें से देखो, इसमें से देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपकी वर्कशीट से ही हैं सारे के सारे आंसर। तो हमें लिखने की जरूरत है क्या है? तो दूसरा आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ये दूसरे का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया सेकंड का आंसर। और थर्ड का एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं? तो एक व्यक्ति को एक वोट से हमें पता है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम ये लिख देंगे अपनी कॉपी में। राइट, चलिए अब देखते हैं जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए? इसलिए होने चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जिससे कि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं ना,
वो ऐसा ना हो वो ही जीतते चले जाएं हर बार, दूसरों को अवसर ना मिले। तो सबको समान अवसर देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर आप ये लिख देंगे। तो आज की वर्कशीट इस तरीके से फटाफट आप सोल्व कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है ना मेरी इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने कम से कम 20 दोस्तों को तो ज़रूर भेजना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।